ओम शांति। आज नीलम बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया कि कैसे उन्होंने सम्मान की शक्ति से, सम्मान की ताकत से अपना और अपनी बेटी का दोनों का दुख बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सम्मान क्या होता है? सम्मान मतलब अपना मान करना, अपने आप में पावर्स भरना। अगर हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो मैं अपने अंदर पावर्स भर रही हूँ। और अगर उसके अपोजिट में अपने लिए कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, तो मैं वैसी ही हो जाऊंगी। तो सम्मान मतलब अपने आप को पावरफुल बनाना, अच्छे अच्छे अपने आप को सम्मान देने। अगर हमने अपने आप को नेगेटिव दिया तो हम नेगेटिव बनते जाएंगे, और अगर हमने अपने को पॉजिटिव दिया, शक्तिशाली सम्मान दिए, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो नीलम बहन हमें बताते हैं, मेरे शरीर का नाम नीलम है और मैं इस ज्ञान में 2022 से हूँ। मेरी बेटी जिसका नाम नेहा है, वह मुझे काफ़ी तंग कर रही थी। वो मेडिकल की स्टूडेंट है। उसने नीट का पेपर 4 बार दिया, पर एक भी बार नंबर नहीं आया, जिससे वह दिन प दिन डिप्रेशन में रहने लगी और किसी की बात नहीं मानती थी। और वो अपने बड़ों से चीख चीख कर बातें करती थी। जो मना करते थे वो ही काम करती थी। अब देखते ही देखते उसकी बढ़ती उम्र से मैं काफ़ी परेशान हो रही थी और मैं चाहती थी कि वो कोई दूसरा कोर्स कर ले। तो हमने उसे नर्स का कोर्स के फॉर्म भरवाए, जुपिटर का फॉर्म भरवाया, और भी बताते हैं हमने काफ़ी सारे फॉर्म भरवाए, लेकिन किसी में भी उसका नंबर नहीं आया। तो मैं सोचने लगी कि क्या किया जाए। हम लोगों ने सोचा कि इसकी अब शादी की उम्र है, तो शादी कर दी जाए। पता नहीं कैसे शादी के नाम से इसे नफ़रत सी हो गई थी, और कहती है जब भी मैं बनूंगी डॉक्टर ही बनूंगी और कुछ नहीं बनूंगी, और ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। बहन कहते हैं मैं फ़ोन पर सूरज भाई जी की वीडियो देखती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उनकी वीडियो देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने अपनी वीडियो में सम्मान का जिक्र किया कि कोई भी विघ्न आए तो बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस सम्मान ने मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी से दुखों का अंत कर दिया, और मैं खाली टाइम में सूरज भाई जी की वीडियोस देखने लगी। और एक दिन घर में फिर से शादी का जिक्र चल रहा था, तो लड़की बोली मेरी शादी करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। पता नहीं वो कैसी सी हो गई, उसका चेहरा बदहवास हो गया, उसके चेहरे की रंगत ख़त्म हो गई। ऐसे लगता है जैसे बागी लोग होते हैं, वैसी सी हो गई। वो कहती है मुझे डॉक्टर ही बनना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। 1 जनवरी की शाम थी। पता नहीं उस दिन मेरी लड़की को क्या हो गया था। वह जिद पर अड़ गई, मुझे डॉक्टर ही बनना है, वरना मैं फांसी लगा लूँगी। और वह फांसी के लिए कपड़े निकालकर ऊपर जा रही थी, तो उसके हाथ में से कपड़ा छीनकर रखा। पूरा घर दहशत में था। मेरे युगल और मेरे पिताजी बोले जाने दे, इसे जो करना है करने दे, इसे तो मरना ही है तो इसको मरने दे। जिसके
दो बच्चे हों, बहन कहते हैं जिसके दो बच्चे हों, एक लड़का और एक लड़की, तो वो बच्चे अगर ऐसा करें तो सोचो उन पे क्या गुजर रही होगी। और ये बताते हैं मेरे युगल और मेरे पिताजी बार बार यही बात दोहराते रहते थे, इसको मरने दे, इसको जो करना है करने दे। पर मेरा दिल नहीं मानता था और मेरा दिल ये कहता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी रात किसी ने खाना भी नहीं खाया, पूरा घर दहशत में था। लेकिन मेरी लड़की ऊपर नीचे भटकती रहती थी और सोती भी नहीं थी और ना ही कुछ खाना खाया था। पता नहीं कैसे मुझे नींद लग गई और रात के 3 बजे एकदम मेरे सिर के पास खड़े होकर कोई मुझे बोला, बोलो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोई मुझे बोल रहा है, इसको बोलते रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं बोलती गई कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ये बार बार बोलती रही और जैसे मैं उठी तो मैं उस समय भी यही बोल रही थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और मैं उठी और मैंने देखा कि मेरी लड़की, क्योंकि उस समय सर्दी थी, मेरी लड़की ने सर्दी के कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो कभी ऊपर, कभी कमरे में, कभी कहीं इधर उधर भटक रही थी। पता नहीं कब कुछ कर ले, मन में एक डर था। लेकिन इस सम्मान ने मेरी बेटी की रक्षा की। फिर सुबह मैंने ओम शांति सेंटर में फ़ोन किया। अभी मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया था। दीदी को मैंने मेरा सारा हाल बताया। दीदी ने बताया अमृत वेला करो और अमृत वेला में पानी चार्ज करके पिलाओ और 21 दिन का योग और आत्मा को सकाश देने के लिए बोला। और बोला था इस आत्मा से क्षमा याचना करो। मैंने वैसा ही किया और अब सब कुछ ठीक है। मेरा बाबा पे पूरा निश्चय हो चुका है। मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद किया। बाबा, आपका हाथ मेरे सर पर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था नीलम बहन का बहुत सुंदर अनुभव। सम्मान में कितनी शक्ति है, हमें ये भी पता लगता है। तो अगर आपका भी कोई अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।